नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से, सवाल देना पड़ेगा, हर एक जुर्म का जवाब करेंगे, छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और बुलेटिन में बात सबसे पहले भागलपुर की, जहां अपराधी इस तरीके से बेखौफ हो गए हैं कि खाकी के खौफ को राह चलते खामोश कर रहे हैं। खूनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वो भी डीआईजी कोठी के पास। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर में आम लोग कितने सुरक्षित हैं। भागलपुर से आई इस रिपोर्ट को देखिए। भागलपुर में बदमाश बेखौफ, डीआईजी कोठी के पास खूनी वारदात, बदमाशों के सामने पुलिस नाकाम, अपराधियों ने ली रेजुआन की जान। शादीशुदा था, मार नहीं सकता था, शादीशुदा था, मार नहीं सकता था। रंगदारी में रक्तचरित, भागलपुर में अपराधी इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि खाकी के खौफ को गोलियों की तड़तड़ाहट से खामोश कर रहे हैं। पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे हैं, कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, शहर में दहशत फैला रहे हैं, राह चलते लोगों को अपनी गोली का शिकार बना रहे हैं, वो भी डीआईजी कोठी के पास। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। इस बात की तस्दीक मौत की आगोश में सोया ये शख्स कर रहा है, जिसे बेखौफ अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। हम लोग आ रहे हैं, हम लोग को खबर मिलती है, सब तो खबर कुछ नहीं जानते हैं हम लोग। एक मिनट चाची, इतने पता कि यहाँ जुबनैल के पास हुआ, इतने ही पता और कुछ पता नहीं है। जैसे पता चला तो है। कहाँ पर घटना हुआ? घटना जुबनैल के पास हुआ है, खंजरपुर। ये खौफनाक वारदात बरारी थाना क्षेत्र के फायर ब्रिगेड और डीआईजी ऑफिस के सामने की है, जहां सोमवार की रात अपराधियों ने रिजवान परवेज को गोलियों से छलनी कर मौत की नींद सुला दी। मोहम्मद रिजवान तातारपुर थाना क्षेत्र के रकाबगंज का रहने वाला था। वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उसे डीआईजी कोठी के पीछे स्थित अग्निशमन कार्यालय रोड में गोली मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रिजवान अपने घर से बहन के यहाँ खंजरपुर जा रहा था। इसी दौरान डीआईजी कोठी के पीछे पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उसके सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। रिजवान रकाबगंज निवासी मोहम्मद जलालुद्दीन का बेटा था। शुरुआती जांच में घटना के पीछे लेन देन का विवाद सामने आ रहा है। हकीकत क्या है वो तो खुलासे के बाद ही पता चल पाएगा। जमीन का कारोबार करता था। हाँ, तो कुछ नहीं, किसी से हजारों दोस्त था उसका। दोस्त मेरा भाई बहुत एकदम खर्रा बोलने वाला था। रिजवान परवेज। कहाँ घर रहने वाले थे? रकाबगंज। इधर किस लिए आए थे जहाँ उनके साथ घटना गई? कुछ पता नहीं। हम लोग का घर है वहाँ ना, बहन के यहाँ रहा था ना, हम लोग का घर है आ रहा था। हमारा तो पता नहीं कहाँ रहा था, अल्लाह को मालूम। प्रॉपर्टी डीलर होने के नाते रिजवान की हत्या को पुलिस जमीन विवाद से भी जोड़कर देख रही है और उस दिशा में भी जांच कर रही है। रिजवान के भतीजे विक्की ने पुलिस को जानकारी दी कि मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के गुड़ा टट्टा चौक इलाके में 2 कट्ठा जमीन रिजवान ने 72 लाख में बेची थी। जमीन की कीमत और अधिक थी। उस मामले में रिजवान से 10 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। उसने देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अपराधियों ने जब दबाव बनाना शुरू किया तो वो अपने भतीजे के साथ 50,000 रुपए लेकर
खंजरपुर पहुंचा, जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के पीछे की हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से बेखौफ अपराधियों ने डीआईजी कोठी के पीछे इस खूनी वारदात को अंजाम दिया, वो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा करती है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट। आरा जिला दिन प्रतिदिन शूट आउट जोन बनता जा रहा है। पिछले जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक 21 लोगों की हत्या हुई है। बेखौफ बदमाशों ने सिर्फ जुलाई में 16 हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, जबकि 17 अगस्त तक 5 लोगों ने जान गंवाई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। इस रिपोर्ट को देखिए। आरा में अपराधी बेलगाम, नहीं रहा खाकी का इकबाल, जिले में हत्या की वारदात सरेआम। आरा जिला दिन प्रतिदिन शूट आउट जोन बनता जा रहा है। अपराधी बेखौफ होकर हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मामूली विवाद में मौत के घाट लोगों को उतारा जा रहा है। गांव से लेकर शहर तक दहशत फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, बंदूक का धौंस दिखा रहे हैं। मनोबल इतना हाई है कि सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन के तमाम दावे बौने साबित हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, जिले के पवार गांव से आई ये तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही है, गवाही दे रही है। पुलिस की नाकामी की पोल खोल रही है, सुरक्षा के दावों को झुठला रही है। ये तस्वीरें सोमवार देर शाम की हैं, जहां मामूली विवाद में एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिले के पवना थाना इलाके के पवार गांव में घटी इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस नामजदों की गिरफ्तारी में जुट गई है। हत्या के पीछे जमीन विवाद वजह बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पवना थाना क्षेत्र के पवार गांव के अर्जुन सिंह और सतेंद्र सिंह के बीच पूर्व से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उसी विवाद में थर्मोकोल हटाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। नोकझोंक के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि दूसरे पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से वीरेंद्र सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर से 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। उसको निकाल रहे थे, तो उसका कहना था कि इधर हमारे तरफ उड़ के आ रहा है। अच्छा, ठीक ना। तो हम लोग कहा कि इसको आज निकाल देते हैं, बाहर शहर का अपना फेंक देंगे। इसी बीच में वो गाली गलौज करने लगा लोग। उधर से आके उधर का दीवार खान के आके डंडा से उसे लड़की थी, उसको मार दिया। ये लोग आपके बगल की पड़ोसी है लोग जो हत्या किया है? हाँ। अच्छा, ठीक है, आगे? उसके बाद मना से बीच बचाव करने का नहीं होता है, बोला बोले वहीं रहता है। इसी में निकाल के राइफल हम मार दिया। लाइसेंसी राइफल था? नहीं, लाइसेंसी, हाँ लाइसेंसी था, लेकिन उसके नाम से लाइसेंस नहीं। अच्छा। इस मामले की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि अगले सुबह हथियारबंद बदमाशों ने हसन बाजार ओपी के पचरुखिया गांव में एक युवक को गोली मार दी और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक इससे पहले जख्मी युवक के पिता को बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। उस मामले में हुए केस को वापस लेने की बदमाश लगातार युवक पर दबाव बना रहे थे। जब पीड़ित परिवार ने केस नहीं उठाया तो 3 की संख्या में आए बाइक सवार बदमाशों ने गांव में ही दुर्गा शाह नाम की युवक को गोली मार दी। घटना के बाद परिजनों ने आनन फानन में जख्मी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। युवक को पेट और छाती के बीच गोली लगी है, जो जिंदगी और मौत के बीच इस वक्त जंग लड़ रहा है। हमरा जे भइल, हमरा के आइला सब मोटरसाइकिल से 4 गो रहसन। आ नाम पूछला सन का नाम होता है, हम कहनी के मोती साहब। आ बस लगला सन मारे डंटा से, चिचियाए लगनी है, दौड़े लगनी है। चले जाने कि धावल आई है तो एक के अब हमारा के छोड़
नतिया। अच्छा और नाती हमें। हाँ अच्छा। हाथ का ले करे के मार रहा हूँ। कैसे मार दो? गोली से इनका बाबूजी के मार दिले बासन फूल करे खातिर। अच्छा के सुलह करे खातिर? तो बाबूजी के का हत्या कैले रहा सन? कब हत्या भइल रहे? कितना साल पहले? साल भर 1 साल पहले। कैसे हत्या भइल? गोलियां मार के? हाँ 24 घंटे के भीतर एक की हत्या और गोलीबारी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। लोग खौफजदा हैं। अपराधी गांव में घुसकर मारपीट और गोलीबारी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर बनी चिता फोर्स लकीर पीट रही है, जो चुनौती के साथ साथ चिंता का विषय भी है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस अपराधियों के जहन में खौफ पैदा करे, गिरफ्तार कर जल्द से जल्द हवालात की उन्हें हवा खिलाए, ताकि आम लोग चैन और सुकून से जिंदगी गुजर बसर कर सकें। अगर यही हाल रहा तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। दानापुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो रात के अंधेरे में दिन के उजाले में हाईवे पर गली मोहल्ले में चेन स्नैचिंग और मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम देता था। इस रिपोर्ट को देखिए। छिनतई गिरोह के गुर्गे बेनकाब, पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। चेन स्नेचिंग का करते थे काम। दानापुर पुलिस ने मोबाइल और चेन स्नेचिंग गिरोह के एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो रात के अंधेरे में दिन के उजाले में हाईवे और सुनसान जगहों पर हथियार के बल पर छिनतई का काम करता था। इस गिरोह के गुर्गे आए दिन छिनतई और चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे थे, जिससे पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़े हो रहे थे। पुलिस की किरकिरी हो रही थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि गिरोह के 5 गुर्गे जा फंसे। रात में लगभग 9 बजे हम लोगों को गुप्त सूचना मिली कि भगवान रोड संत कैरेंस स्कूल के पास कुछ अपराधी कुछ सूची लड़के खड़े हैं। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हम लोगों ने टीम का गठन करके वहाँ भेजा, तो वहाँ पर 2 लड़के पकड़ाए जिनके पास से एक देसी कट्टा और एक 315 का गोली बरामद हुआ। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर मास्क लगाकर ऑटो में बैठे यही वो 5 आरोपी हैं जो दिन दहाड़े सुनसान जगहों पर गली मोहल्ले में स्नेचिंग और मोबाइल छीनने का काम करते थे। पुलिस को यह सफलता उस वक्त हाथ लगी जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि खगौल रोड स्थित संत कैरेंस स्कूल के पास बदमाश इकट्ठे हुए जो किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना की सत्यापन के बाद पुलिस ने फौरन टीम गठित किया और निकल गई उक्त जगह पर छापेमारी के लिए, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर 2 बदमाशों को धर दबोचा। जब दोनों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ किया तो कई राज और नाम सामने आए, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर गिरोह के 3 अन्य गुर्गों को गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर पुलिस ने गिरोह के 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 देशी कट्टा, 1 कारतूस और छिनतई के 10 मोबाइल बरामद हुए हैं। इस पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने बताया कि इन लोगों के और साथी हैं, 3-4 साथी हैं जो शहर में दानापुर क्षेत्र में, शाहपुर क्षेत्र में या अन्य थानों क्षेत्रों में मूलतः मोबाइल और चैन छीनने का घटना करते हैं। उन लोगों के निशानदेही पर कुल 10 मोबाइल छीना हुआ बरामद किया गया है। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और उस केस में और जो तथ्य आए हैं उस पर हम लोग आगे कार्य करेंगे। पकड़े गए सभी बदमाश दानापुर, शाहपुर समेत कई थाने में मोबाइल और चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देते थे। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। वहीं उम्मीद जता रही है कि इलाके में स्नेचिंग और छिनतई की घटना में कमी आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट।
खबर सीवान से, जहां तालाब से छात्र का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। छात्र सुबह से लापता था और अचानक उसका शव तालाब में देखा गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने परिजनों और पुलिस को दी। उसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। घटना नौतन थाना क्षेत्र के गंभीरपुर गांव की है। मृत युवक की शिनाख्त 14 वर्षीय सोनू पाठक के रूप में की गई है। परिजनों ने हत्या कर तालाब में शव फेंके जाने की आशंका जताई है। छात्र नौतन थाना क्षेत्र के गंभीरपुर गांव निवासी अरुण पाठक के पुत्र सोनू पाठक है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। बाबा ने फोन किया कि घटना घटा है, आप लड़का का मृत्यु हुआ है, आप आइए। ये लोग क्या किए थे कि पूरा मैंने कल 12 बजे से बच्चे को ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई भी पता नहीं लगा। पोखरा पर भी गए, उसके बावजूद भी लड़का नहीं पता लगा। इनके लड़के का माँ और बहन जब करीब सुबह में जब गई, वहाँ तो मूडी दिखाई दे रहा था पोखरा में, सीढ़ी के पास। तो अपने घर वालों से बोली, घर वालों ने गया तो वहाँ से बच्चे को उठाकर लाया। खबर नवादा से, जहां खेत में पटवन के लिए पानी को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। व्यक्ति की पहचान सिरदला थाना क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित जमुनिया टोला नावाडी के पुरुषोत्तम यादव के रूप में हुई है। घटना उस वक्त हुई जब मृतक अपने खेत की तरफ पानी देखने के लिए जा रहे थे। पुरुषोत्तम यादव की हत्या उसके चचेरे भाई और चाचा ने ही की है, जिसमें सिरदला पुलिस ने मुख्य आरोपी रामबली यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले में इसके पुत्र दीपक कुमार, प्रदीप कुमार, संटू कुमार, संदीप यादव मौजूद थे। सभी लाठी डंडे और धारदार हथियार से लैस थे। मृतक के परिजनों ने बताया कि सोमवार की शाम दोनों पक्ष के बीच खेत पटवन को लेकर कहासुनी हुई थी। इतने में ही उनके चचेरे भाई ने इनका मोटर को क्षतिग्रस्त कर दिया और बिजली के तार और पाइप को भी काट दिया। और आज सुबह जब वो अपने खेत की तरफ गए और अपने मोटर और बिजली की तार की स्थिति को देखने गए, तो पहले से ही घाट लगाए लोगों ने पीछे से वार कर दिया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी से सख्ती से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। पाइप का पानी का काटने के कारण हुआ है और मेरा चचा, मेरा भत्ते और चचेरा भाई लोग घाट लगा के बैठा हुआ था। बैठने के कारण मैंने तेज हथियार से, पतकट्टी से मैं सिर पर मार। कहाँ का घटना है ये? ये घटना है जमुनिया नावडी का है। कोई गिरफ्तार हुआ है? हाँ, गिरफ्तार हुआ है। 4 ठो गिरफ्तार हुआ है, मालूम है 4 ठो गिरफ्तार हुआ है। कटिहार पुलिस ने 2 लुटेरों को लूट की योजना बनाते गिरफ्तार किया है। कोढ़ा थाना क्षेत्र के मैनाथपुर चौक के पास एक भवन से दोनों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी इकट्ठा होकर अपराध की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर उक्त जगह पर छापेमारी की। पुलिस की दस्तक होते ही अपराधी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर और दौड़ाकर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों की जब तलाशी ली गई तो दोनों के पास से एक देसी लोडेड कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और लगभग 6000 नगद बरामद किया गया है। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार मिथिलेश और मोहम्मद मजहर इससे पहले भी 2 लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं और दोनों शातिर फिर से एक बार लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। अपराध कर्मी जो है पुलिस को देख करके भागने लगा। खदेड़ करके उसमें से 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उन लोगों ने अपना नाम एक बताया मिथिलेश यादव और दूसरा मोहम्मद मजहर, और ये दोनों जो है पूर्णिया जिला अंतर्गत मनंगा ओपी के हैं। और उस लोगों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि पहले भी उस मैनाथपुर चौक के आसपास 2 लूट की घटना का अंजाम दिया था, और जिसमें इनके पास से लूटा हुआ रुपया भी बरामद हुआ है, लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। और इनके पास जब तलाशी ली गई तो एक लोडेड पिस्तौल, उसके अलावा एक गोली, उसके अलावा घटना की योजना बना रहे तो वहां सिगरेट का डिब्बा, उसके बाद कुछ पुड़िया उड़िया बरामद हुआ है। मोतिहारी में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर करीब 56 किलो डोडा बरामद किया है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है।
नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोटवा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राकेश सिंह के घर और होटल पर छापेमारी की और 56 किलो डोडा बरामद किया। आरोपी होटल कारोबारी देश के अलग अलग हिस्सों से आए ड्राइवरों को और दूसरे लोगों को नशे का सामान उपलब्ध कराता था। 15 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी एसडीपीओ सदर को कि कोटवा क्षेत्र में ये अफीम और डोडा का कारोबार कुछ लोगों के द्वारा किया जाना है। इसके संबंध में टीम का गठन किया गया, जिसमें अरुण कुमार गुप्ता एसडीपीओ, नितिन कुमार एसएचओ कोटवा, एसआई केशव सिंह और एएसआई कृष्णमोहन शाह थे टीम में। उनके द्वारा राकेश सिंह के घर पे छापेमारी की गई और वहाँ से लगभग 56 किलो डोडा पाउडर और डोडा साबुत बरामद किया गया बोरे में, जो कि बंधा हुआ था। उसके बाद राकेश सिंह को गिरफ्तार किया गया है। राकेश सिंह कोटवा थाना क्षेत्र का ही निवासी है और इसका लाइन होटल भी चलता है हाईवे पर। और छपरा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है और 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हालांकि पुलिस ने संदेह के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं मामले में अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बनियापुर में एक महिला की रेप के बाद हत्या कर दी गई। महिला का शव झाड़ियों में पड़ा मिला, जिस पर चाकू के 20 से ज्यादा निशान मिले हैं। दरिंदों ने महिला की आंख तक फोड़ दी थी। रविवार को महिला चारा लेने गांव से बाहर गई थी और जब देर शाम तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। काफी देर तलाशी के बाद उसका शव गांव के बाहर झाड़ियों में मिला। पास में ही उसके कपड़े मिले। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि जब तक पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करती तब तक शव नहीं हटाया जाएगा। बाद में अधिकारियों के समझाने पर गांव के लोग शांत हुए। गांव के लोगों ने रेप के बाद हत्या की बात कही है। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। हालांकि मामले की एसआईटी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।